अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन है जो हमने ग्राफिकली सॉल्व करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मसला ये है कि एक इक्वेशन तो आपके पास लीनियर है और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जिसमें एक्स और वाई को बारी बारी ज़ीरो रखना है। अब हमने सॉल्यूशन में y इक्वल टू 8x माइनस 32 इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। नो वी टेक, अब हम ये इक्वेशन ले लेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालकर छोड़ देंगे और फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे y इक्वल टू 8x माइनस 32, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लें, जिसमें पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, y इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 32, 8 0 0 हो जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा y की वैल्यू, तो ये बनेगा 0 एंड माइनस 32 का पेयर। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू 0 इंटर कर देंगे, इक्वल टू 8x माइनस 32 आ जाएगा और 32 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज दें, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। हमें x की वैल्यू निकालना है, जिसमें 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 8 1 द 8, 8 4 द 32। अब x की वैल्यू 4 आ गई। अब पेयर क्या बनेगा, 4 एंड 0। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, जिसमें उनके वर्टेक्स निकालने होते हैं। नो वी फाइंड वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हम क्यों ऐड करेंगे, हमारे पास ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसको 1 कर लेंगे, अगर वो पहले ही 1 है तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हम हाफ लेकर स्क्वायर ऐड करेंगे। अब हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो उसका हाफ हमारे पास 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8। अब ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ओपन हुई हुई है, जिसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी स्क्वायर वाली, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्लोज कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 8। अब हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे। वी नो दैट वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स फॉर्म है वो कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h प्लस k, इसको इक्वेशन नंबर ऑफ
5 लिख लें। कंपेयर द इक्वेशन ऑफ 4 एंड 5। अब 4 और 5 इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, के की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 क्यों है ये? यहाँ प्लस है, उधर माइनस है, इसलिए माइनस में आएगी वैल्यू। अब ये थे हमारे पास वर्टेक्स, जो हमारे पास एच और के की वैल्यूज आ गई है। अब हम मजीद सॉल्व करते हैं इसे। नो वी टेक सम मोर पॉइंट्स। अब हम कुछ और पॉइंट लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो 2 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसमें हम x की वैल्यू को 0 इंटर करेंगे, तो जो y की वैल्यू हमारे पास है वो 8 आती है। y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -6 0 0, तो ये दोनों ही 0 है, तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 2 रखते हैं। इसमें y इक्वेशन में x की वैल्यू 2 हमने इंटर कर दी है, तो जिससे हमारे पास जो वैल्यू आती है y की, वो 0 आती है। अब हम x को 0 की बजाय 4 रखेंगे। 4 जब हमने x की वैल्यू इंटर की है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई। अब हमने x की वैल्यू 6 पुट करनी है। जब हमने x की वैल्यू को 6 पुट किया, तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो 8 आया। पुट x इज इक्वल टू 8। जब हमने x की वैल्यू 8 इंटर की, तो y की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 10। इसमें हमारे पास y का जो आंसर आया वो 48 आया। अब हमने कुछ नेगेटिव वैल्यू इंटर करनी है। पुट x इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है। पुट x इज इक्वल टू -4, तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू 48 आ गई है। अब हमने इन तमाम वैल्यूज का ये बॉक्स बना लिया है, जिसमें टेबल बन गया है। x की वैल्यूज ऊपर है, y की वैल्यू सब ये नीचे वाली हैं। अब इन तमाम वैल्यूज की मदद से हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे -4 48 है, तो ये हमारे पास पॉइंट है -4 48 का। -2 24 का है, तो -2 24 कहाँ पे आता है जी? ये वाला पॉइंट है -2 24। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 08 का, तो ये हमारे पास है 08 20। ये 2040 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद है 68 का पॉइंट है, तो ये आ गया 824, ये पॉइंट आ गया। और हमारे पास है 1048 का ये पॉइंट है। इन तमाम पॉइंट्स को मिला के हमने एक यू शेप बना लेनी है। यहाँ पे हल्का फुल्का टेढ़ा होगी ग्राफ, लेकिन जब आप इसको स्केल की मदद से बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यू शेप आएगी। और हमारे पास इधर जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमारे पास 0 -32 का पॉइंट, तो यहाँ नीचे जाके कहीं बनेगा हमारे पास ग्राफ में। ये हमारे पास नीचे जाके बनेगा, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन इससे भी लाइन नीचे जाएगी, तो जहाँ पे -32 आएगा, यहाँ पे आप नंबर एंटर करते जाएंगे। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 40 का।
तो हमारे पास जो 40 पे पॉइंट है वो आ रहा है ये वाला। अब दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक हमारे पास कर रही है 40 पे, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1048 का। तो यही हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 40 एंड 1048 का। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें इक्वेशन 1 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। सोल्यूशन में आ जाएंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। और पार्ट नंबर हमारा जो फर्स्ट था उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन लीनियर थी, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वर्टेक्स फाइंड करने हैं। लीनियर इक्वेशन में हमने x और y को बारी बारी 0 एंटर करना है। x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू 0, y प्लस 0 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया। हमारे पास पेयर बनेगा 0 2 का। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास आएगा 0 प्लस x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये पेयर बन जाएगा 2 एंड 0 का। इसमें हमारे पास ये दो पेयर बन गए हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में चल जाना है। इसमें है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो हमने कॉमन ले लिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो 2 कॉमन लिया, अगर हम उसको बैक लेकर आए तो ये कट जाएगा। माइनस 10 से 2 कॉमन किया तो 5 अंदर आ गया। नो वी फाइंड वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वर्टेक्स फाइंड करने हैं। उसमें क्या तरीका है वर्टेक्स फाइंड करने का कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हमने हाफ लेना है। तो हमने हाफ ले लिया। हाफ हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 का हाफ लें तो 1 बाय 2 आएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो जाएगा। तो हमने इसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी ओपन हुई हुई है, इसको हम क्लोज कर देंगे। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे 1 है नीचे, तो 16 एलसीएम आ गया। 16 से 16 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। माइनस 16 1 द 16, तो 16 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो हम माइनस लगा दीजिए। इसमें अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 होल का स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस का था माइनस का 80, तो ये आ जाएगा माइनस 79 डिवाइडेड बाय 16।
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 पे 4 को डिवाइड करें तो 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस ये वाला प्लस आ जाएगा, 79 डिवाइडेड बाय 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, ये जो 2 हमारे पास बाहर कॉमन है तो इसको फर्स्ट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड नंबर से भी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0.25 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 79 से, ये आता है हमारे पास 158 डिवाइडेड बाय 16। तो अब इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारे पास 9.9। अब हमारे पास जो इक्वेशन रेडी हो गई है वो है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2.25 होल का स्क्वायर प्लस 9.9। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है जनरल, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो है माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है उधर प्लस है, तो माइनस के साथ वैल्यू आएगी 0.25 एंड के की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी प्लस है वहाँ भी प्लस है, 9.9 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आ गई। नो वी टेक सम मोर पॉइंट्स, अब हम कुछ और पॉइंट लेंगे जिसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमने y इक्वेशन ले लेनी है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 है। इस इक्वेशन में हमने x 1 इंटर करना है तो y की वैल्यू हमारे पास -7 आएगी। x की वैल्यू को जब 2 इंटर करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। x वैल्यू 3 इंटर करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आएगी। x की वैल्यू -1 इंटर करें तो y की वैल्यू हमारे पास -9 आती है। अगर हम x की वैल्यू -2 इंटर करते हैं तो y की वैल्यू -4 आती है। अगर x की वैल्यू -3 इंटर करें तो y को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5 वैल्यू आती है। अब हम इसका ये टेबल बना लेंगे जिसमें हमारे पास ये x है, ये y है, ये तमाम वैल्यूज हमने इंटर कर लिए हैं। अब इनकी मदद से ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में देखें कि सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट थे वो कौन कौन से थे, वो हमारे पास थे 0, 2 और दूसरा पॉइंट भी हमारे पास है 2, 0 का। अब इनको हमने प्लॉट कर लेना है। ये हमारे पास 2, 0 और ये वाला पॉइंट हमारे पास 0, 2 आ गया, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। अब बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट सारे ड्रा करने हैं, बारी बारी हर पॉइंट को ड्रा करें। ये है -3, 5 का पॉइंट, ये हमारे पास -3, 5 का पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है -2, -4 का, तो ये -2 हमारे पास और -4 का पॉइंट ये बन गया। -1, -9 है, ये हमारे पास -1, -9 हमारे पास 9 नहीं है, ये ड्रा नहीं किया हमारे पास, यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे ये हमारा फिर ग्राफ यहाँ से घूमता हुआ इधर जाएगा। 1, -7 तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। 2, 0 ये हमारे पास पॉइंट है। 3, 11 ये हमारे पास 3, 11 का पॉइंट आ रहा है। तो ये तमाम पॉइंट्स को हम मिला लेंगे तो हमारे पास एक यू शेप बन जाएगी जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की होती है। तो इसमें ये लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
उम्मीद है आपको ये बच्चों एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। बहुत ही ईज़ी मेथड से आपको करवाई है और हर पॉइंट क्लियर करवाया है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।